हाल ही में समुद्र के तटों पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है जो सामान्य तो किसी भी रूप से नहीं है, क्योंकि समुद्र के तटों पर हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे प्राचीन जीव देखे गए जो समुद्र की गहराइयों में ही रहा करते हैं। पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इनका तटों पर बाहर आना ये काफी बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। ये प्रश्न है हमारे और आपके अस्तित्व की। ये प्रश्न है धरती पर कुछ अशुभ होने या न होने की। ये प्रश्न है एक ऐसे संकेत की जिससे वैज्ञानिक भी परेशान होकर समुद्र को छोड़ अनंत अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करना ही बेहतर समझा। पर ऐसी क्या वजह रही कि उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपे राज को जानना इतना भारी पड़ा कि वे भूलकर भी अब समुद्र को एक्सप्लोर करने से दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि हमें आज भी समुद्र के नए जीवों के बारे में तब जानने को मिलता है जब वे गहराई से किसी कारणवश सतह पर या तट पर आते हैं। जैसे कि इस ऑरफिश की ही बात कर ले, जो दिखने में किसी धारदार चांदी सी चमक वाली तलवार की तरह लगती है और तैरती बिल्कुल सांप की तरह है। पर इसके हाल ही में मेक्सिको के तट पर देखे जाना भला वैज्ञानिकों को क्यों परेशान कर रहा है। ऐसे ही समान घटना स्पेन के कैनरी आइलैंड में देखा गया, पर इस बार वहाँ ऑरफिश नहीं लेकिन एक एंगलर फिश को स्पॉट किया गया। वहीं केरला के बीच में ऐसी एक घटना रिकॉर्ड की गई जहां आपको समुद्र के पानी की लहरें नहीं बल्कि मछलियों की एक लहर समुद्र के किनारे पानी से बाहर आ गई थी। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि इन तीनों घटनाओं का कालक्रम में ज्यादा दिनों का अंतर नहीं है, अर्थात ये तीनों घटनाएं जो कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटी वे हाल ही में घट रही है। अब केरल वाली घटना कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना हमें तब देखने को मिलती है जब समुद्र में कोई हलचल होती है या समंदर से तूफान उत्पन्न होने वाला होता है। पर मैक्सिको में दिखे ऑरफिश तथा स्पेन में दिखे एंगलर फिश वाली घटना किसी भी तरह से सामान्य नहीं है, क्योंकि ऑरफिश के नाम पर ही गौर करे तो इसे डूम्सडे फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मछली समुद्र के काफी गहराई में रहती है और जब ये सरफेस पर दिखती है तो इतिहास गवाह है कि इसके दिखने के पश्चात उस स्थल पे कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई है। वहीं एंगलर फिश को सी डेविल के नाम से भी जाना जाता है, और सी डेविल यानी समुद्री शैतान इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ये समंदर के 2000 मीटर गहराई में ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती और वहां का प्रेशर भी किसी की भी जान ले ले। पर इसका बाहर आना यानी गहराई में कुछ ऐसी घटना को यह इशारा करता है जो महाप्रलय की सूचना हमें पहले से दे देती है। यानी इन तीनों कड़ियों को जोड़ा जाए तो इतना तो स्पष्ट है कि धरती सहित यहाँ के जीवों को किसी बड़ी चीज से खतरा है। पर भला समंदर हमें धरती पर आने वाले खतरे को कहां से बता सकती है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपने समंदर को अभी तक जाना ही नहीं है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी अभी तक इसका 20% हिस्सा ही खंगाला है, और समंदर को एक्सप्लोर करने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें स्पेस को एक्सप्लोर करना तो सुरक्षित लगा पर समंदर को एक्सप्लोर करना नहीं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ का प्रेशर, प्रकाश की अनुपस्थिति या एक ऐसे दैत्य की उपस्थिति जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, और यह हकीकत एक दिन धरती का अंत का कारण बनेगा। लेकिन ये जानने से पहले बात करें उन 3 घटनाओं की जो हाल ही में रिकॉर्ड किए गए। उसे लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः ये सभी जीव क्लाइमेट चेंज होने के कारण ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समंदर का पानी गर्म होता जा रहा है वैसे वैसे ये सारे जीव ऊपर ठंडी लहरों की ओर आते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही इन जीवों के हैबिटेट पर काफी गहरा असर पड़ा होगा और वे सागर के गहरे हिस्सों से बाहर निकल आ रहे हैं। दूसरी कारण ये भी बताई जा रही है कि इसके पीछे की वजह अंडर वाटर अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। तो हो सकता है कि सी बेड में हुई हलचल की वजह से ये जीव ऊपर आ रहे होंगे, जैसा कि पिछली बार जब जापान के तट पर ढेर सारे ऑरफिश को देखा गया था तो उसका कारण भी सी बेड में हुई हलचल थी, जो बाद में जापान में सुनामी और भूकंप का कारण बना। और रही बात वैज्ञानिकों का समुद्र से पीछा छुड़ाने के कारण की, तो इसके पीछे का कारण को लेकर वैज्ञानिकों का तो बस ये कहना है कि समुद्र के गहराइयों में प्रकाश का पहुंचना असंभव है, और किसी तरह गहराई में पहुंच जाए तो वहां का प्रेशर इतना अधिक होता है कि इंसान द्वारा बनाए सभी उपकरण वहां ध्वस्त होने लग जाते हैं। पर जिस अंतरिक्ष में प्रेशर नगण्य मात्रा में होती है वहां भी सरवाइव करने वाले जब उपकरण बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे में समंदर के गहराइयों में प्रेशर को झेलने वाले इक्विपमेंट्स भला क्यों नहीं बनाए जा सकते? पर वैज्ञानिकों ने समंदर पर मानो ध्यान देना ही छोड़ दिया, और इसके पीछे का कारण को लेकर एक नाम एक ऐसे पौराणिक जीव का भी आता है जिसे हम क्रैकन के नाम से भी जानते हैं, जिसे नॉर्थ की लोक कथाओं में सविस्तार बताया गया है। क्रैकन के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये एक ऐसा जायंट स्क्विड की तरह दिखने वाला दैत्य था जो एक ही हमले में विशाल शिप को तबाह कर देता था। खैर, इसे आप सच ना भी मानो,
पर इतना आप जानते होंगे कि मेगालोडॉन शार्क वास्तविकता में पाए जाते थे, जिसके हमें कई अवशेष समुद्र तट पर मिले हैं। पर क्या ये जीव सचमुच में विलुप्त हो चुके हैं या अनुकूल स्थल की तलाश में ये आज भी समुद्र की गहराइयों में रहा करते हैं? यहाँ तक कि कई लोगों का मानना है कि उन्होंने समुद्र में जायंट सरपेंट और सी ड्रैगन्स को भी देखा है। पर ये जीव अगर सच में गहरे महासागर में हो तब भी धरती को भला इनसे क्या ही खतरा हो सकता है? ये या तो पूरा जहाज निगल सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा किसी एक शहर को नष्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत सुनामी का कारण भी बन सकते हैं। पर एक जीव ऐसा भी है जिसको लेकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा, और ये नाम है द डिस्ट्रक्टिव सी मॉन्स्टर लिवाइथन। लिवाइथन अपने में ही एक महासागर या उससे भी बड़ा रहस्य है। हालांकि बाइबल में भी मेंशन इस जीव को लेकर कईयों का मानना है कि ये वास्तविकता में नहीं हो सकते, क्योंकि इतने विशाल स्वरूप वाले जीवों का हो पाना असंभव है, क्योंकि ये इतने विशाल है कि ये चाले तो एक साथ हजारों समुद्री जहाजों को या पूरे पर्वत को निगलने की ताकत रखते हैं। और इसके बारे में लोक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि ये अभी सो रहा है और जिस दिन ये जागेगा धरती पर एपोक्लिप्स यानी महाप्रलय आ जाएगी। तो क्या हाल ही के दिनों में एक साथ और फिश, एंगलर फिश और मछलियों की लहरों का दिखना लिवाइथन के जागने का संकेत हो सकता है? क्योंकि अगर ये धरती के 3 हिस्सों में दिखें, जिसमें पूरी धरती के ज्यादातर भूक्षेत्र आ जाते हैं, अमेरिका, यूरोप तथा एशिया, और इन 3 क्षेत्रों में एक साथ तबाही आना यानी एक महाप्रलय आने का ही संकेत है। अब इसके पीछे का कारण भला प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है या फिर लिवाइथन? खैर ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वैसे लिवाइथन को लेकर हम पहले ही कई वीडियोस बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।